रूहानी पहलू, जिस्मानी और बदनी पहलू, फिजिकल एस्पेक्ट, ये सारी चीजें इनको सामने रखना, मद्देनजर रखना आजाद जरूरी है। जब ये चीज देखी मैंने, 6 साल तक मैं धक्के खाता रहा बच्चों को लेके, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, लेकिन मुझे वो रूह नजर नहीं आई। अगर हम तालीम को देखें, तालीम के एतबार से मैं अगर देखूं तो तालीम के एतबार से रट्टा सिस्टम, किताबों को याद कर लेना, कॉपी पेस्ट कर लेना, वो आपका अच्छा हाफजा तो हो सकता है, लेकिन आपकी अच्छी शख्सियत का वो गारंटी नहीं देता। अच्छी शख्सियत के लिए बच्चे की शख्सियत के 5 पहलुओं को देखना और उनको परवान चढ़ाना अज़हद जरूरी है। हम इसको बोलते हैं जिंदगी की तंजीम। एज अ लाइफ मैनेजमेंट कोच, जिस तरह दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर हम जाते हैं, तो मैंने बोला है जिंदगी के 5 पहलू। जहां बच्चा सही हाफजे के साथ अपने इल्म पर ग्रिप रखता हो, उसकी याददाश्त मजबूत हो, वो नंबर अच्छे ले, वहां पर उसकी शख्सियत के जो अमली पहलू हैं उनका निखरना भी उतना जरूरी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है बच्चा रट्टा लगा लेता है, लेकिन जब उसको अमली जिंदगी में हम कहते हैं कि इसको आप इस रट्टे से हटकर कुछ सुनाएं, तो बच्चे को कुछ पढ़ना नहीं आता है। हम उसको बोलते हैं क्रिएटिव पावर, तख्लीकी कुव्वत जो बच्चे के अंदर पैदा होती है। वो रट्टा सिस्टम याद करना अलग चीज है, क्रिएटिव सेंस का होना बॉडी के अंदर वो एक अलग चीज है। इंसान के दिमाग में उससे बच्चा खुद अपने माइंड से जनरेट करता है, किसी चीज को क्रिएट करता है, उसको सर्च करता है, कुरेदता है, खोज लगाता है उसकी, और जिंदगी के हर मैदान में आगे निकल जाता है। ये दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू, बच्चे पढ़ते हैं लेकिन अपने खाने पीने का ख्याल ना रखने की वजह से जिस्मानी तौर पर मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। टीचर का काम सिर्फ पढ़ाने की तरफ तवज्जो देना होता है, उसके फिजिकल फिटनेस की तरफ देखना काम नहीं होता। तो बच्चा बेहतरीन नंबर तो ले लेता है, लेकिन फिजिकल एतबार से फिनिश हो जाता है। वो कहें तो थोड़ा सा भी काम करने के काबिल नहीं रहता है, तो उसका जो स्पिरिट, जो जिस्मानी पहलू है, वो कमजोरी की तरफ चला जाता है। अच्छा, फिर ये 3 पहलू चले गए। चौथा पहलू आता है रूहानी पहलू, इखलाकी पहलू। रूहानी और इखलाकी पहलू का मतलब होता है कि आपका बच्चा अगर अच्छा पढ़ने वाला है, नंबर अच्छे ले रहा है, लेकिन फिजिकली भी फिट है, फिजिकली भी फिट है, क्रिएटिव भी है, लेकिन उसके अंदर दीन का शऊर नहीं है। मेरे पास एक बच्चा आया परसों, बेकन हाउस का बच्चा आया। मैंने पूछा आप कितना, कहता जी 47,000, 47,000 रुपया इस बच्चे की मंथली खर्चा है। मैं बड़ा खुश हुआ, बच्चे को मैंने पास बुलाया, मैं बेटा आपका नाम क्या है? उसने बताया। मैं कहा बेटा आप मुझे तीसरा कलमा सुनाओगे? तो कहता है मुझे नहीं आता। मैं क्या मुझे दूसरा कलमा सुनाओगे? कहता है मुझे नहीं आता। मैं क्या मुझे आप पानी पीने की दुआ सुनाओगे? मुझे नहीं आती। दूध पीने की दुआ, सोने की, उठने की, बैठने की, सलाम लेने का तरीका। अब वो बच्चा आया, उसने सलाम नहीं लिया। मैंने अपने बच्चे को बुलाया, छोटा बच्चा, पीजी क्लास का बच्चा, मैं उसको बुलाया। आते ही उसने क्या किया, सलाम ली, हाथ चूमा, आंखों पे लगाया, लगा के तो खड़ा हो। यस सर, खड़ा हो गया। जब खड़ा हुआ तो मैंने उसके जो भाई था लेके आया था, मैंने पूछा, मैं क्या देखो तुम 47,000 इसका खर्च कर रहे हो महीने का, लेकिन ये 47,000 क्या 4700 भी नहीं दे पा रहा, लेकिन ये उससे इखलाकी एतबार से और दीनी एतबार से बहुत आगे है। ये चौथा पहलू है। मैं कहीं तनकीद नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक जनरल ये बात बता रहा हूं कि सिर्फ पैसा लगा लेने से बच्चे की शख्सियत के सारे पहलू क्लियर नहीं होते। फीसें बहुत ज्यादा भर लेने से बच्चे की शख्सियत की मुकम्मल तामीर नहीं हो सकती।
जब तक वालिदैन और असातिज़ा मिलकर उस बच्चे की तामीर ना करें, तब तक बच्चा कभी अपनी शख्सियत के पहलुओं को मुकम्मल कर सकता नहीं। ये चौथा पहलू था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारे इदारे में इस वक्त 4 कुर्रा हजरात हैं, कारी हैं, जो हमारे बच्चों के रूहानी पहलू को भी मुकम्मल कर रहे हैं। जिसमें बच्चे आते ही सुबह जो है वो तिलावत कलाम पाक से स्टार्ट करके 1 घंटा पौना घंटा लगा के फिर उसके बाद तालीम शुरू करते हैं। आ जाता है इक्तिसादी पहलू कि बच्चा कुछ करने के पढ़ने के बाद किसी लेवल पे जाए, कुछ करने के काबिल हो, उसको कुछ अर्निंग का, पैसा कमाने का भी उसका जो है ना कोई वसीला बने। उसके लिए भी क्या है, उस्ताद और इदारा फिक्र करता है, ऐसी तालीम की फिक्र करता है कि जिससे बच्चे को डायरेक्शन मिले और वो कमाई करने के काबिल हो जाए। बस ये तालीम के 5 पहलू हैं। और ये 5 पहलू आप किसी इदारे में जाएं, उनको पूछें कि क्या आप ये 5 पहलू दे रहे हैं। अगर है तो अगर लाख रुपए भी फीस वहां देनी पड़ती है, अपने बच्चे को दाखिल करवा दें, सौदा सस्ता है ये। लेकिन अगर आपको कोई फ्री में पढ़ा के साथ पैसे भी देता है बच्चे को और कहे कि आए हम आपके बच्चे को जो है वो मंजिल को, तालीमी लेवल को लेके बढ़ते हैं, तो समझ जाएं आप अपने हाथों से अपने बच्चे के मुस्तकबिल को बर्बाद कर रहे हैं। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह लेजेंड स्कूल सिस्टम, ये सारी चीजें देखने के बाद मैंने अपने बिजनेस को छोड़ने के बाद बैठा, दिल में नियत ये की, ऐसा इदारा गुजरांवाला में बनाएंगे जो बच्चे के 5 पहलुओं को एक ही छत के नीचे पूरा करके वालिदैन को इत्मीनान अता फरमाए। वो है लेजेंड स्कूल सिस्टम। हम फख्र से कहते हैं, मैं नहीं कहता। अभी डिप्टी डीओ साहब इनका होते हैं, पिछले साल ही डीओ साहब ने फरमाया था कि आंखें बंद करके आप लेजेंड स्कूल सिस्टम के अंदर आप आए और अपने बच्चों को लेके आए, आपको हब कहा सब कुछ वो मिलेगा जिसकी अब तक वो करते हैं।